हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ लर्निंग, अर्थात सीखने की परिभाषा और उसका स्वरूप। अर्थात आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीखना है क्या। एक्चुअली हम लोग जो लर्निंग की बात करते हैं, दैट मीन्स व्हाट इज लर्निंग, ये आज हम लोगों का यहाँ से आउटकम होगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कौन थे? तो ये साइकोलॉजिस्ट कपल थे, मिस्टर एंड मिसेस क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना एक अर्जन है। किस चीज का? आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का। अर्थात परिभाषा हुआ सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब हम जो भी नई आदतें, नई ज्ञान या नई जो भी अभिवृत्तियां अर्जित करते हैं, यही सीखना है, यही लर्निंग है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। वही वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान, अर्थात कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का नया जो ज्ञान हम लोग अर्जित कर रहे हैं, और नवीन प्रतिक्रियाओं, जो नया हम लोग प्रतिक्रिया रिएक्शंस करते हैं, को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसकी जो प्रक्रिया है, वही सीखना कहलाती है। उसी को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स कि लर्निंग हुआ क्या? अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले तो व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अर्थात अगर हम एक बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स व्हाट, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, पहले पूर्व अनुभव से, तो वो जो हम नया कुछ एक्वायर कर रहे हैं वही तो लर्निंग है। ठीक है, अभी जो है हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले 2020 को किसी तरह क्रॉस करके 21 में आए हैं। उस समय हम लोगों को एक नए वायरस से पूरी दुनिया जो है वो कांप उठी, दैट वाज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को जब लोगों ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, तो अनुभव के आधार पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया। लोग जो है हाथ मिलाने के स्थान पर नमस्ते करने लगे। तो यही व्यवहार में परिवर्तन तो सीखना है। लोग जो है अपने मुंह को मास्क से ढकने लगे, अपने हाथों को सैनिटाइज करने लगे। दैट मीन्स ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली चेंज हुआ। तो दैट इज द लर्निंग। मतलब हमारा जो भी कुछ परिवर्तन आ रहा है व्यवहार में, यही तो लर्निंग है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सपोज कहीं जा रहे हैं और जाते जाते एक ऊंचा सा कुछ पत्थर आता है और हम उसमें ठोकर खाकर गिर जाते हैं या हमें ठेस लग जाती है। लेकिन अगले दिन जब हम फिर वहां पर जाते हैं तो उस जगह पर पहुंचने से पहले हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये पत्थर फिर आएगा और फिर मुझे चोट लग जाएगी। तो अगली बार क्या, हम उसको देख करके पार करते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद जो है हम उसके आदी हो जाते हैं और उस जगह पर आने के बाद अल्टीमेटली हम उसको अपने हिसाब से क्रॉस कर लेते हैं। मतलब मेरे बिहेवियर में जो है वहां पर व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वही तो लर्निंग है। ठीक है, तो ये लर्निंग सिर्फ मनुष्य में हो ये जरूरी नहीं है, ये हर एक जीव जंतुओं में होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लोग एक रखते हैं कि एक कुत्ता, एक जो डॉग है, वो एक प्राणी है, वो सोया हुआ है। हम अचानक जाते हैं, एक दिन एक पत्थर उसको फेंक कर मारते हैं। वो उठेगा, हो सकता है भागे ना भागे, थोड़ा सहम जाता है कि आखिर ये बंदा मुझे मार क्यों रहा, तो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। अगले दिन फिर हम आते हैं, फिर उसे एक पत्थर फेंक कर मारते हैं। इस बार वो थोड़ा खड़ा हो गया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब इन प्रक्रियाओं को हम दोहराते हैं, एक दिन ऐसा भी आ जाता है वो मुझे देखते ही भाग जाएगा। कारण वो जान गया ही आया है तो मुझे मारेगा। मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जो कुत्ता मुझे पहले देख करके कुछ नहीं करता था, अब हो सकता है मुझे देखकर भाग जा रहा हो या फिर भौंकने लगे। उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, क्योंकि सीख लिया कि आया है तो मुझे मारेगा। तो यही हम लोगों का जो है सीखना है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग, सीखने का स्वरूप क्या है। तो बात अगर हम जब बोले, तो जब भी हम किसी नवीन अनुभव या जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है या नवीन ज्ञान है, इसको जब हम अर्जित करते हैं या फिर ट्रेनिंग के माध्यम से अर्जित करते हैं, तो वही तो सीखना है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो उदाहरण के तौर पर रखते हैं कि जब भी कोई एक नया कुछ होता है तो हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। कैसे? जैसे जब एक जलता हुआ दीप होता है तो उसकी जो रोशनी, जो लाल रंग की ज्योत जलती है, वो छोटे बच्चों को आकर्षित करती है। छोटा बच्चा उससे आकर्षित होकर के उसके पास खेलने के लिए चला जाता है और खेल खेल में वो अपना हाथ जो है उस दीप में रख देता है। जैसे वो दीप पर अपना हाथ रखता है,
फलस्वरूप उसका हाथ जल जाता है। तो हाथ जलने से क्या हुआ, वो बच्चा जो है सीख गया कि दीप में हाथ देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे जलन महसूस होगी। अगली बार से जो है वो दीपक को देख के ही भागने लगेगा या रोने लगेगा। ठीक गर्मी के दिनों में होता है, ये हम घर पर भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि कैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं, गर्मी के दिन में तमतमाता धूप है, उसको ले जा करके उतारती हैं। उतारते ही क्या करता है, वो अपना पैर तुरंत ऊपर करके और रोने लगेगा। और अगले बार अगर हम ट्राई करें उसके नीचे उतारने का तो नहीं उतरेगा, वो सीख गया कि नीचे उतरेंगे तो पाँव जलेगा, मतलब उसके भी व्यवहार में परिवर्तन हो गया, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो यही है लर्निंग, यही है सीखने का स्वरूप। इसके आगे की वीडियोस में जो है लर्निंग के बारे में और भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 का चैप्टर 1 है, और साथ ही साथ जो ये सीटेट टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।